अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, महकमा हेल्थ ने कार्रवाई करते हुए अड्डा बसीरा पे मदीना मेडिकल स्टोर को सील किया। और मदीना मेडिकल स्टोर के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये एक मोहम्मद आज़म अतारी साहब हैं, बहुत ही नेक नामी शख्सियत है और बहुत ही नमाज़ी परहेज़ी, 5 वक्त के नमाज़ी परहेज़ी आदमी हैं और बहुत ही एक शानदार किस्म के इंसान हैं। और उनकी शॉप को आके, उनका मेडिकल स्टोर को आके महकमा हेल्थ वालों ने आके सील किया है। एक तो थोड़ी सी मैं ज़रा बात बताते चलूँ कि इस मेडिकल स्टोर के हवाले से, कि यहाँ पे इस मेडिकल स्टोर से जब भी आप कोई दवाई लेंगे, जब भी आप किसी भी किस्म की कोई चीज़ लेंगे, तो वो आपको बेहतरीन और एक नंबर मिलती है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि पिछले दिनों नहीं बल्कि इससे भी पहले भी कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं जब भी दवाई लेकर गया तो उसका फिलफौर ही आराम आ जाता है। और अगर दीगर कुछ मेडिकल स्टोरों से चीज़ ली जाए, दवाई ली जाए, तो उससे आराम नहीं आता, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मेडिकल स्टोर पर रखी जाने वाली दवाइयाँ अगर एक नंबर हों तो उससे आराम आ जाता है। तो मैंने पिछले दिनों थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने वहाँ से जाके MBBS की रिकमेंडेशन के ऊपर दवाई ली, तो मुझे बिल्कुल ही आराम आ गया। तो मुझे मैं तो इस चीज़ पे कन्फर्म हूँ कि ये बंदा बेहतरीन चीज़ें सेल करता है, बेहतरीन दवाइयाँ सेल करता है, एक नंबर दवाइयाँ सेल करता है। फिर क्या वजह है कि इसकी शॉप को सील कर दिया गया? तो इस हवाले से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश करें, आप जो भी ईमानदार आदमी हो, जो भी अच्छा काम करने वाला हो, उसकी शॉप को सील करने से एक तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे हर्फ आता है, दूसरा लोगों की नज़र के अंदर वो मशकूक हो जाता है कि हो सकता है क्या ऐसा कोई काम कर रहा था, या कोई दो नंबरी कर रहा था, या कोई गड़बड़ कर रहा था जिसकी वजह से इसकी दुकान सील हुई है। तो खुदारा कोशिश करें कोई ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाएं कि पहले उसकी दुकान के अंदर से सैंपल्स लें। अगर वो दवाइयाँ ठीक नहीं हैं, अगर वो दवाइयाँ गलत बेच रहा है, वो दो नंबर चीज़ें बेच रहा है, हल्की क्वालिटी के अंदर चीज़ें बेच रहा है, तब तो उसके ऊपर आप कार्रवाई करें अगर सील करनी है या FIR करनी है। जब उसकी दवाइयाँ ठीक हैं और वो बेहतरीन स्टैंडर्ड की दवाइयाँ ले रहा है, अच्छी कंपनीज़ की दवाइयाँ सेल कर रहा है, और फिर आप अगर उसके आके शॉप को सील करते हैं तो इससे उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी कि जितने भी लोग इस हवाले से ये काम कर रहे हैं, तो खुदारा कोशिश करें, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी जो उसने सालों साल से बनाई है, जो उसने अपना नेक नामी बनाई है, आप एक लम्हे के अंदर आकर और उसको तहस नहस कर देते हैं। अगर आप उसकी दुकान को सील करते हैं तो लोग देख रहे होते हैं, या आप FIR देते हैं तो भी लोगों की नज़र में आ जाता है, अखबारात की ज़ीनत हो जाता है। तो इस हवाले से मेरी गुजारिश होगी कि आप बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए पहले उसकी दुकान के अंदर से सैंपल लें, चाहे वो किसी भी हवाले से कोई भी काम अगर कर रहा है तो उसकी पहले पूरी जांच परख करें, फिर उसके बाद अगर कोई भी कार्रवाई करनी हो वो करें। इस तरह से अगर वो साफ़ सुथरा काम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा सेल के हवाले से मैं बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा सेल भी माशाल्लाह उनकी है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब लोगों को आराम आएगा, जब लोगों को एक नंबर दवाई मिलेगी, तो ज़ाहिर बात है लोग फिर धड़ धड़ उस शॉप के ऊपर जाएंगे, लोग उस शॉप के ऊपर जाकर दवाइयाँ लेंगे, और लोग उस शॉप के ऊपर जाकर अपने मसाइल के हवाले से जो भी मेडिकल स्टोर के ऊपर जो भी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं उनके पर्ची लेकर लोग जाते हैं, तो वो उस हवाले से वो दवाई देते हैं, तो वो मसाइल हल कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से कोशिश करें कि किसी भी इंसान की क्रेडिबिलिटी को इस तरह से डैमेज नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि आपको किसी भी हवाले से कोई गलत खबर मिली हो, या किसी भी हवाले से कोई ऐसी चीज़ हो, तो पहले उसकी तस्दीक करने के लिए सैंपल्स का तरीक़ाकार होता है। आप सैंपल लें, या उनके अगर आप क्राइटेरिया पे वो पूरा नहीं आ रहे, या उनकी कोई ऐसी कोई वायलेशन कर रहे हैं, तब आप 1 से 2 दफ़ा कम से कम वार्न करें। उसके बाद अगर आप कोई कार्रवाई करना चाहें तो करें। इस तरह से एकदम से अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करना, तो मैं समझता हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। और काफ़ी टाइम से वो बंदा ये मेडिकल स्टोर चला रहा है, और डिग्री के बावजूद उसके पास डिग्री भी है, सारे जो लवाजमात हैं वो भी पूरे किए हुए हैं। और मैं इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि वो बंदा हेरा फेरी और दो नंबरी वाला तो है ही नहीं, बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन बंदा है। तो खुदारा कोशिश करें जब भी इस तरह के इश्यूज़ हों, तो पहले प्रॉपर तौर पर इंक्वायरी करें, चेक करें, फिर उसके बाद किसी भी किस्म के नतीजे पर पहुँचें। इस तरह से किसी की शॉप को सील करना या FIR देना, मैं समझता हूँ कि अगले बंदे का कारोबार और साख को मुतासर करने की एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस हवाले से कोशिश करें कि किसी भी इंसान की साख को डैमेज ना किया जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।